नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अध्यक्ष जलसा शेखुल जामिया विशिष्ट अतिथि व आने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मोहक युग में जहां महिलाओं के स्थान को नष्ट किया जा रहा है, आज की इस बैठक में हमने एक महत्वपूर्ण विषय चुना है जिसका शीर्षक है इस्लाम में महिला का स्थान। प्रिय देवी और सज्जनों, जब एक मुसलमान लड़की जन्म लेती है तो वह अपने पिता को स्वर्ग में प्रवेश करने का कारण बनती है, और जब वह बड़ी हो जाती है और किसी पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह धर्म का आधा भाग पूरा कर लेती है, और जब वह मां बनती है तो स्वर्ग उसके पैरों के नीचे होता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक महिला 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमजान के महीने में रोजे रखे, अपने पवित्रता की रक्षा करे, अपने पति की आज्ञा का पालन करे और उसके प्रति दयालु रहे, तो वह सबसे अच्छी महिलाओं में से होगी। स्वर्ग में यदि आप चाहे जिसकी आड़ से चाहे प्रवेश करें। प्रिय देवी और सज्जनों, जहां महिलाओं को उनके अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग का पुरस्कार दिया गया है, वहीं उनके पापों के बदले में उन्हें नरक की दर्दनाक भावनाओं का सामना करने की धमकी भी दी गई है। पुरुष भी पाप करते हैं, वे भी नरक में जाएंगे, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महिलाएं अधिक नरक में जाएंगी क्योंकि वे अधिक पाप करती हैं। प्रिय देवी और सज्जनों, जब तक मुसलमान इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं के अनुसार अपने परिवार की संस्था की स्थितियों में सुधार नहीं करते, तब तक उम्मा के लिए एक महिला समर्थक धर्म की घोषणा करने के आरोपों से बचना असंभव है, जो केवल सिद्धांत में मौजूद है। मैं अपने संस्था के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। आप सभी को धन्यवाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।